खुशबू यादव। कहाँ से आए हैं आप? मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश की हूँ और मेरा यहाँ पे 11th-12th जूलॉजी में हुआ है। जिस स्कूल में भी मेरा सिलेक्शन होगा, मैं ईमानदारी और निष्ठा और पूर्वक मैं अपने काम को निर्वाह करूंगा। मैं तो रांची से आया हूँ। क्या कहना कहाँ से आए हुए हैं आप? समस्तीपुर। आप नमस्कार, प्रणाम, जय मिथिला जय मैथिली। हम ऋतिक झा आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने एटीएम न्यूज चैनल पर। आज हमारा उपस्थिति वाटसन स्कूल के परिसर में है। आप लोगों के बता दें कि जो शिक्षक बहाली जो चला था हाल ही फिलहाल में, उसका द्वितीय चरण का नियुक्ति पत्र वितरण वाटसन स्कूल के ग्राउंड में डीएम सर के निर्देशानुसार में होने जा रहा है। आप लोगों को बता दें कि 5663 पदों के विरुद्ध कुल 3932 शिक्षकों अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हुए थे, जिसमें 3932 जो शिक्षक काउंसलिंग में शामिल हुए थे उनको आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। आइए यहाँ पर जिन जिन को नियुक्ति पत्र मिलेगा हम कोशिश करेंगे जो तमाम व्यक्तियों का बाइट ले और आप लोगों के बीच साझा करें जो उनको क्या प्रोत्साहन मिल रहा है। आप लोगों को बता दें कि जो ये बिहार सरकार के द्वारा जो शिक्षक बहाली निकाला गया था उसमें 3932 पदों पर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र आज वाटसन ग्राउंड में प्रदान किया जाएगा डीएम सर के द्वारा। आइए यहाँ पर जो भी शिक्षक लोग मौजूद हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिलेगा उनसे बात करते हैं और आप लोगों के बीच साझा करते हैं। आइए हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं वो मौजूद हैं, मैम इनसे विशेष जानकारी लेते हैं और आप लोगों के बीच साझा करते हैं। क्या नाम हो गया आपका मैम? वर्षा कुमारी। कहाँ से आए हुए हैं आप? समस्तीपुर। आपको आज जो नियुक्ति पत्र मिलेगा तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। ये नियुक्ति पत्र जो मिल रहा है उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और सर के पाठक सर को भी, क्योंकि इन दोनों के तालमेल से ही इतनी जल्दी और इतने अच्छे तरीके से सब कुछ हो पाया है और इतने कम समय में हो पाया है। आपका जो यहाँ तक आने में जो संघर्ष रहा है वो कैसा रहा है? जी, संघर्ष तो करना पड़ा है क्योंकि बिना मेहनत के तो फल मिलता नहीं है। तो मेहनत तो मैंने किया है और मेहनत का फल मिला है, इसलिए आज यहाँ पे खड़ी हूँ। किस क्लास के लिए आपको चयनित किया? 11th-12th के लिए जूलॉजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको बता दें कि जो मैम को 11th-12th के लिए चयनित किया गया है और आज इनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। आइए हमारे साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बाइट लेते हैं और आप लोगों के बीच साझा करते हैं। हमारे साथ एक और कैंडिडेट मैम जुड़ी हुई है, आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं, आप लोगों के बीच साझा करते हैं। क्या नाम हो गया मैम आपका? खुशबू यादव। कहाँ से आए हैं आप? मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश की हूँ और मेरा यहाँ पे 11th-12th जूलॉजी में हुआ है। तो मतलब कैसा लग रहा है आपको ये जो नियुक्ति आपको हुआ है, किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? सर, मैं श्रेय तो अपना मेहनत है, मैंने मेहनत किया है और जनरल सीट मैंने लिया है यहाँ पे। और प्लस ये है कि मैं बिहार सरकार को बोलूँगी कि मैं उनका धन्यवाद करूँगी कि इतने सालों में मैं तैयारी कर रही थी और उन्होंने हमें मौका दिया और हम यहाँ पे अपनी सीट सुरक्षित कर सकें। आपका जो इतना संघर्ष रहा होगा इस पद पे आने के लिए वो आप कैसे बयां करना चाहेंगे? सर, संघर्ष तो बहुत रहा है। 1-2 साल से हम लोग वेट कर रहे थे, वैकेंसी कोई आ नहीं रही थी और हम पढ़ाई करते जा रहे थे। बाकी ऐसा लग नहीं रहा था कि कब तक आएगी वैकेंसी, और आई और हमने सीट ले लिया। काफ़ी टाइम लगा है, बट ये है कि बस वैकेंसी आए तब तो हम दें, कोई वैकेंसी दे तो हम क्वालिफाई करें। सर, हुआ, वैकेंसी आई और हमने दिया। आप क्या कहना चाहेंगे अपने पेरेंट्स को और सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से? हम अपने आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहेंगे कि मेरे परिवार वालों का, हमारे एक लड़की को इतना टाइम देकर और इतना पैसा लगा के अगर पढ़ाई करवाई है उन्होंने, तो उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे और सारे पेरेंट्स को बोलेंगे कि अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको बता दें कि जो मैम यूपी से आई हुई हैं, यूपी से इनका बिहार में सिलेक्शन शिक्षक के लिए हुआ है। आइए हमारे साथ एक और कैंडिडेट मौजूद है, इनको भी आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इनसे कुछ जानते हैं और आप लोगों के बीच साझा करते हैं। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम एमडी मुनीफ हुआ। मैं पहले से न्यूज टीचर हूँ वेस्ट चंपारण में, और मेरा सिलेक्शन जो है सो उर्दू पीजीटी के तौर पे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है और मैं सरकार को, खास करके नीतीश कुमार जी को हम बहुत थैंक्स करना चाहते हैं, वेरी थैंक्स करना चाहते हैं कि उन्होंने बीपीएससी लाया और बीपीएससी को मैंने क्रैक किया और मेरे जैसे जितने भी स्टूडेंट थे जो प्रतिभाशाली, जिसके अंदर क्वालिटी थी, वो क्वालिटी लेकर के आए हैं। और जिस स्कूल में भी मेरा सिलेक्शन होगा, मैं ईमानदारी और निष्ठा और पूर्वक मैं अपने काम को निर्वाह करूँगा। किस क्लास के लिए आपका सिलेक्शन हुआ? मेरा 11th-12th के लिए हुआ है, उर्दू पीजीटी के तौर पे हुआ है। 11th-12th के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। आपका जो सिलेक्शन हुआ उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरा जो सबसे पहले तो श्रेय देना चाहते हैं हम अपने पेरेंट्स को, कि जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक लाया। उसके बाद जो इतने भी हमारे कंट्रीब्यूशन जो दिए हैं, हमारे टीचर्स भी हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है। तो और तीसरी जो क्रेडिट देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ कि उन्होंने बीपीएससी का पॉलिसी लाया और हम जैसे प्रतिभाशाली जो बच्चे थे वो आए और आज जो है सो क्या कहते हैं इस मकाम तक पहुँचे हैं। आप जो इतना गरिमामय पद पे आप जा रहे हैं, तो आने वाले आपका जो इतना बीच का संघर्ष जो रहा है, तो आप बच्चों के लिए कैसे मतलब ये संघर्ष को थोड़ा कम करेंगे या पढ़ाने में ज़्यादा मेहनत करेंगे और उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करेंगे?
जब मैं स्कूल में अभी भी मैं स्कूल में हूँ और अभी जिस पोस्ट पे मेरी नियुक्ति हो रही है, मैं अपने स्कूल में जाऊँगा तो जो बच्चे ग्राम समाज के गांव के जो गरीब मजदूर के किसान के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और उनका एक थॉट बना हुआ है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, मैं जा कर के उन बच्चों को स्कूल से जोड़ने की कोशिश करूँगा और कहूँगा कि तुम्हारे अंदर जो थॉट बना हुआ है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, और उसको हम एक सकारात्मक की ओर ले जाएंगे और कहेंगे नहीं पढ़ाई होती है, हम लोग भी सरकारी विद्यालय से पढ़ करके ही आज हम इस मकाम तक पहुँचे हैं और उनको मेहनत और लगन से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसको स्कूल से हम जोड़ेंगे। आइए हमारे साथ एक और कैंडिडेट जुड़ी हुई है, आइए उनसे भी कुछ जानते हैं, आप लोगों के बीच साझा करते हैं। क्या नाम हो गया आपका मैम? मेरा नाम पार्वती कुमारी है। कहाँ से आए हैं आप? हम यही मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हैं। आपको जो आज नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नियुक्ति पत्र नियुक्ति पत्र का श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने माता पिता और अपने गुरुजन को देना चाहेंगे। आप बिहार सरकार को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो आज आपको नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं? हम इसके लिए बहुत खुश हैं। जो नीतीश सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आप लोगों के बीच साझा करते हैं। लक्ष्मण यादव हुआ। कहाँ से आए हैं आप? हम तो मधुबनी से ही है प्रॉपर। आपको जो आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है, क्या महसूस हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो नियुक्ति पत्र मुझे बहुत खुशी हुई और इसके लिए हम बिहार सरकार को धन्यवाद देंगे, इस नीतीश चाचा और तेजस्वी यादव को। आप जो नियुक्ति पत्र का श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसके लिए हम बिहार सरकार को देना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी को। आपका जो ये मेहनत रहा होगा यहाँ तक आने में, वो संघर्ष जो इतना किए होंगे, तो कैसे बयां करेंगे? सर इसीलिए हमने बहुत मेहनत किए थे और इससे पहले हम पढ़ाते भी थे और हमारे सरकार की तरफ से हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला जॉब का और हमने परीक्षा पास किया और आज यहाँ तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों को शुभकामनाएं। इसके लिए सरकार को और आपको भी धन्यवाद। क्या नाम हो गया भैया आपका? सुमित कुमार। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो रांची से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आपको आज जो नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव जी को देना चाहूँगा, जो इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी लाई कि हम लोग अदर स्टेट से भी यहाँ भर पाए हैं। आपको कैसा लग रहा है जो नियुक्ति पत्र आज मिलने जा रहा है? गौरवान्वित महसूस हो रहा है। एक गरिमामय पद पर आज आपकी नियुक्ति होने जा रही है, आप शिक्षक बनेंगे और कहीं ना कहीं आप बहुत बच्चों का आप जिंदगी बनाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जैसा कि चांस दिया गया है तो 100% अपना देंगे और चाहेंगे कि बिहार के बेहतर भविष्य का निर्माण करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों को बता दें कि आज जो नियुक्ति पत्र यहाँ पर 3932 प्रदान किया जाएगा डीएम सर के निर्देशानुसार में। यहाँ पर बिहार के लिए एक गौरव की बात है। यहाँ पर बहुत सारे जो शिक्षक बनने जा रहे हैं और शिक्षिका यूपी से भी बहुत सारी आई हुई हैं और अनेक राज्यों से भी हैं। ऐसे ही आप अपडेट पाने के लिए देखते रहिए ATM न्यूज़। मैं ऋतिक झा, धन्यवाद।